पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th पाठ 5वां समकालीन दक्षिण एशिया। इस पाठ की पहले मैं एक पाठ बना चुका हूँ, ये दूसरे पाठ शुरू करने जा रहे हैं इसी पाठ का। पहले पाठ में मैंने बताया था कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति, दक्षिण एशिया में कितने देश हैं, उनमें क्या क्या समस्याएं हैं, शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, पाकिस्तान में किस तरह क्यों स्थायी जो है लोकतंत्र नहीं रह पाया, बांग्लादेश में कैसे लोकतंत्र लागू हुआ, इतना हम पहले जो है पहले पाठ में कर चुके हैं। ये दूसरा पाठ आज हम करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपन नेपाल के अंदर संवैधानिक लोकतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो नेपाल है ये अतीत से ही हिंदू देश रहा है, लेकिन आधुनिक काल में कई सालों तक इसमें संवैधानिक राजतंत्र रहा है। लोग वहाँ के उत्तरदायी शासन चाहते थे, अर्थात लोकतंत्र चाहते थे। जब राजा को इस बात का पता लगा कि यहाँ के लोग उत्तरदायी शासन चाहते हैं, तो उसने पूरे शासन पर सेना की सहायता से अपने नियंत्रण में कर लिया था। जब उसने पूरे शासन को अपने नियंत्रण में कर लिया तो नेपाल की जनता इस बात से नाराज हो गई, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब लोकतंत्र के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि इसने सारा शासन अपने नियंत्रण में कर लिया है। तो इसलिए वहाँ के लोग जब भड़क उठे और उन्होंने लोकतंत्र के लिए अर्थात उत्तरदायी शासन के लिए जो है वह आंदोलन शुरू कर दिए। तो जैसे ही वहाँ आंदोलन शुरू हुए तो वहाँ के लोग लोकतंत्र संवैधानिक मांग कर रहे थे। 1990 में नेपाल का राजा दबाव में आ गया और उसने उनकी लोकतंत्र की संविधान की मांग जो है लोगों की मान ली। बोला कि कहा भाई तुम अपने जो है ना संविधान अपना बना सकते हो। इस बात की जो है उन्होंने मांग मान ली। मांग मानने के बाद जो माओवादी थे उन्होंने नेपाल के अंदर काफ़ी हिस्से पर अपना प्रभाव जो है जमा लिया था, और उनकी जो माओवादियों की विचारधारा थी वो हिंसक थी। तो इस कारण से सेना, राजा की सेना और माओवादियों के बीच में जो है झड़प शुरू हो गई थी, लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। इधर से जो लोकतंत्र समर्थक थे अर्थात जो लोकतंत्र चाहते थे वो भी जो है उस लड़ाई में शामिल हो रहे थे। इस तरह से वहाँ पर नेपाल के अंदर त्रिकोणीय जो है लड़ाई शुरू हो गई थी। त्रिकोणीय का मतलब एक तरफ से जो है नेपाल के राजा की सेना, दूसरी तरफ हम देखते हैं माओवादी, और तीसरी तरफ जो है जो लोकतंत्र के समर्थक थे, जो लोकतंत्र लाना चाहते थे लोग, वो इस तरह जो है ये तीन प्रकार के लोग जो है यहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो इस लड़ाइयों को इतनी ज़बरदस्त हो गई तो 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वो भी ख़त्म हो गया। अब जो ऐसी स्थिति को देखकर वहाँ के लोग जो और भी ज़्यादा भड़क उठे थे और वहाँ और आंदोलन शुरू हो गए थे। 2006 में 7 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई। 7 पार्टियों ने इकट्ठा होकर एक संगठन बना लिया और राजा के ऊपर दबाव डाला, उसका विरोध किया। पूरे नेपाल के अंदर जो है आंदोलन जो है शुरू हो गया, व्यापक आंदोलन शुरू हो गया। तो ऐसे आंदोलन को देखते हुए राजा ने 2006 में जो है उनकी मांग को मान लिया। मानने का कारण क्या था? एक तो जो है पूरे देश में जो है आंदोलन शुरू हो गया था और 7 अलायंस अर्थात 7 पार्टियां इकट्ठी हो गई थी, और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वो भी उन 7 पार्टियों में साथ थे।
माओवादी भी जो है उनके साथ थे। इस तरह सभी ने जब दबाव डाला तो राजा को जो है इस बात को, इनकी मांग को जो है मानना पड़ा। इस तरह से जो है उस समय लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की संभावना बन गई, अर्थात लोकतंत्र आ गया। और जो है जो संवैधानिक राजतंत्र था वो जो है उस समय समाप्त हो गया। जो राजतंत्र था, राजा का राज था, वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो है उस समय कुछ लोग ये कहने लगे थे कि भाई जो है ना, अतीत काल से जो है राजा का पद चला आ रहा है, तो ये तो राजा का पद तो जो है रहना चाहिए। लेकिन कुछ जो है लोग ये कहने लगे ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का जो है वहाँ विवाद जो है चलता रहा। लेकिन जो है इस प्रकार की जो है नेपाल की हमने जो कहानी देखी, पहले संवैधानिक राजतंत्र था, बाद में जो है लोकतंत्र जो है आया। तो ये थी जो है नेपाल की कहानी। अब आप देख लेते हैं अगली, श्रीलंका। श्रीलंका में जातीय संघर्ष। अब जो श्रीलंका है ये 1948 में आज़ाद हुआ था। तो जब ये आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद यहाँ लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। लेकिन श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। जब इसके अंदर 1948 में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो एक पूरे दक्षिण एशिया में दो ही जो है ऐसे देश थे, एक भारत और एक श्रीलंका, जिसमें भारत में 1947 में जो आज़ाद हुआ और श्रीलंका 1948 में हुआ। तो ये दो ऐसे देश थे जैसे ये आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद इनके अंदर शुरू से लेकर जो है आज तक जो है लोकतंत्र पाया गया और लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। तो जब जो है भारत न श्रीलंका जो है लोकतंत्र की 1948 में इसकी स्थापना हो गई और जो है वहाँ अपना श्रीलंका ने काफ़ी जो है हर एक क्षेत्र में जो है उसने विकास किया। किसी प्रकार की जो है उनको समस्या नहीं थी। भाई आर्थिक रूप से और आर्थिक रूप से हर एक पर जो है शासन के रूप में हर एक प्रकार के जो है उसने विकास किया। लेकिन एक समस्या थी, वह थी जातीय संघर्ष की समस्या। वो किस प्रकार की जातीय की जो है समस्या थी, जो अपना श्रीलंका था ना, वहाँ के जो लोग थे, जो मूल निवासी थे, वो थे सिंगली। जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको सिंगली के नाम से नाम से जाना जाता था। वो वहाँ के मूल निवासी थे, स्थायी निवासी थे। लेकिन भारत से जो भारत में तमिलनाडु है, वहाँ से तमिल लोग जो है श्रीलंका में काफ़ी जा चुके थे, पहले भी गए थे और आज़ादी के बाद भी जो है वहाँ पर श्रीलंका में तमिल गए थे। लेकिन वो एक ही जगह जो है काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। बाद में जो है उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया कि जो है जहाँ पर हम रहते हैं ये हमारा अलग देश, तमिलों का हमारा जो है अलग देश होना चाहिए। अब इस बात की जो है वहाँ पर जो है संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी थे सिंगली, उनके बीच में और तमिलों के बीच में झड़प शुरू हो गई। क्योंकि जो है जो तमिल थे वो तो ये कहने लगे कि जो हमारा अलग देश बनाया जाए, हमारा राष्ट्र अलग बनाया जाए, क्योंकि हम जब यहाँ पर जो है सारे यहाँ तमिल रहते हैं। लेकिन जो सिंगली थे वो बोले कि ये देश ही हमारा है, लेकिन तुम्हारा देश है ही नहीं, तुम बाहर से आए हुए हो। लेकिन वो सरकार को उन्होंने कहा, सिंगलियों ने, इनको जो रियायत दी जाती है ना, किसी प्रकार की रियायत भी नहीं दी जानी चाहिए। साथ साथ इनको देश से भी बाहर जो है निकाल देना चाहिए। भाई बाहर से आकर और हमारे देश के टुकड़े करके जो है एक अलग देश बनाना चाहते हैं, ये जो है उन्होंने सिंगली ने कहा ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो वास्तव में आप इस बात को देखें तो वास्तव में गलत है। क्योंकि आप जैसे पिछले जो पाठ में पढ़ के आए थे बांग्लादेश के बारे में, भाई बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उससे बांग्लादेश अस्तित्व में आने से पहले 80 लाख शरणार्थी जो है भारत में आए थे। तो यदि वो भारत वाले जो बांग्लादेश से आए थे, यदि वो भी ये कहने लग जाए कि हमारे को भारत में जो अलग देश हमारा बनाया जाए, तो आप इस बात को सहन कर पाएंगे? नहीं करेंगे ना। तो क्योंकि हम भी ये कहेंगे भाई इनको बाहर निकालो, फिर वापस बांग्लादेश में भेजो। तो वो भी यदि ऐसा कर रहे हैं, यहाँ से बाहर से चाहे बाहर से गए हैं, लेकिन ये बात गलत है। वो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, आप इस बात को गलत मानते हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है उनके अंदर जो है लड़ाइयाँ चलती रहती है। जातीय संघर्ष जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो अपन देखें 1983 में जो तमिल हैं, उन्होंने उनका एक उग्रवाद के रूप में जो संगठन बना हुआ है जिसका नाम जो है लिट्टे है। तो वो जो है जो लिट्टे है वो श्रीलंका की सेना के साथ जो है वो उनकी झड़प चलती रहती है। तो जो भारत में जो भारत के अंदर जो तमिल हैं
उनके भारत सरकार के ऊपर उन्होंने दबाव डाला कि जो है जो श्रीलंका के अंदर जो तमिलों का झगड़ा है उनकी समस्या का हल किया जाए। तो भारत सरकार ने उनकी शांति स्थापित के लिए कई बार बातचीत भी की है, लेकिन इस प्रकार का किसी प्रकार का हल नहीं निकला। लेकिन ज़्यादा दबाव डालने के कारण भारत ने 1987 में जो है शांति के रूप में जो है सेना भेजी श्रीलंका में। कोई उनका ये मकसद नहीं था भारत का कि जो है भाई श्रीलंका से जो सेना से कोई झगड़ा करना है या अलग जो है देश बनाना, इस प्रकार का लक्ष्य नहीं था। उनका ये लक्ष्य था कि भाई जो है शांति, किसी तरह से शांति बन पाए। लेकिन जो है जो सेना गई 1987 में, तो जो वो जो लिट्टे संगठन था ना, उसने उन सेना को अपने अंदर संघर्ष के अंदर शामिल कर लिया, अपने संघर्ष के अंदर फंसा लिया। तो इस तरह से जो है भारत को जब सरकार को ये पता लगा, तो जब भारत ने इस बात को गलत समझा, तो भारत ने 1989 में 2 साल के बाद जो है उस सेना को जो है वापस बुला लिया। लेकिन जिस लक्ष्य के लिए गए थे भाई, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। एक किस्म का बिना लक्ष्य हासिल किए जो है उस सेना को वापस आना पड़ा। तो इस तरह से जो है वहाँ जातीय जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। अब भी जो है उनका जो है जातीय संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन जबकि आप ये देखें, जो श्रीलंका है उसने आर्थिक रूप से काफ़ी जो है मजबूत हुआ है, भारत से भी जो है अधिक जो है आर्थिक रूप से जो है मजबूत है। और भारत में जैसे आप ये देखते हैं, जो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है भारत में 1991 में शुरू हुआ है, लेकिन वहाँ तो जो है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण सबसे पहले हो गया था। लेकिन मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि उदारीकरण होता क्या है। तो उससे पहले जो है उदारीकरण उसने लागू कर दिया था, और जनसंख्या पर भी जो है नियंत्रण कर रखा है श्रीलंका ने। और हर एक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक रूप में हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, हर एक क्षेत्र में जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है विकास कर रखा है। लेकिन एक ही उनके सामने जो समस्या है वह है जातीय संघर्ष की, जो तमिलों के साथ जो जातीय संघर्ष की समस्या है, ये समस्या है। बाकी हर एक क्षेत्र में जो है वो शक्तिशाली है। ये थी अपनी वहाँ की जो जातीय संघर्ष और लोकतंत्र की कहानी अपना श्रीलंका की। अब आप एक प्रश्न और देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के साथ संघर्ष, भाई इनके साथ किस प्रकार का जो है संघर्ष रहा है। अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान के साथ तनातनी रही है हमेशा, तनातनी, क्योंकि जब भी भारत का आज़ाद हुआ और इसका विभाजन हुआ, भाई जो इसके 2 टुकड़े हो गए, एक साइड भारत हो गया, दूसरी साइड जो पाकिस्तान बना। विभाजन के बाद जो है पाकिस्तान के साथ ही जो है तनातनी शुरू हो गई थी, क्योंकि शुरू होने का कारण क्या था, कश्मीर मुद्दा था। अब जैसे तनातनी शुरू हुई तो हमें देखा इस तनातनी में जो है भारत और पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हो गए हैं। एक युद्ध जो है 1947-48 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1971 में, और चौथा जो कारगिल का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1999 में। तो जो तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में, इसमें जो है बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ था। तो ये जो अपना पहला युद्ध हुआ था 1947-48 में, इसमें जो है युद्ध के बाद हमने देखा कि कश्मीर जो है कश्मीर के 2 हिस्सों में बट गया था। एक तो जो है पाकिस्तान अधिकृत जो है कश्मीर था, और एक जो है अपना जम्मू कश्मीर जो है भारत में रह गया था। इस तरह से जो है ये 2 भागों में बट गया था। तो ये था अपना, ये देख लें पाकिस्तान के साथ जो है तनातनी जिस प्रकार की रहती है, और इस प्रकार जो है इसके 4 युद्ध भी जो है इसके साथ हुए हैं। अब आप देख लेते हैं कि परमाणु प्रशिक्षण, भारत ने जो है राजस्थान में पोखरण में जो है एक 1998 में दूसरा परमाणु प्रशिक्षण जो है किया था। इसी तरह उसको देखकर जो है पाकिस्तान ने भी जो है 1998 में जैसे भारत ने किया, उसने भी जो है परमाणु प्रशिक्षण जो है कर दिया। और दक्षिण एशिया की नज़रें जो इन दोनों देशों में जो है जब देखी भाई इन्होंने परमाणु प्रशिक्षण किया है, तो उनकी जो है ये लगा कि भाई कभी जो है इनका युद्ध भी ना छिड़ जाए। लेकिन भारत का जो उद्देश्य था परमाणु प्रशिक्षण करने का, शांति स्थापित करना था। इनका कोई जो है युद्ध की कोई जो है किसी प्रकार के मन में किसी प्रकार की भावना नहीं थी। लेकिन जो है हमने जब भारत ने किया तो पाकिस्तान में दिखाने के लिए जो है उसने भी परमाणु प्रशिक्षण कर दिया। लेकिन जो हमारा पहला परमाणु प्रशिक्षण था वो 1974 में जो है भारत ने किया था, और बाद में दूसरा जो है 1998 में किया था। अब ऐसी स्थिति में देखते हुए जो है भारत और पाकिस्तान में जो है तनातनी रहती है। अब हमने देखा
जबकि जो है इसके साथ अनेक प्रकार की जो है समस्याएं चली हैं कि जो पाकिस्तान, भारत जो है इस पर आरोप भी लगाता है कि जो पाकिस्तान है हर एक प्रकार क्षेत्र से जो है यहाँ ये गलत कार्य जो है भारत के साथ करता है। इसका भाई किस प्रकार से करता है, जैसे जो है ये आतंकवाद जो है यहाँ भारत में फैलाता है और जो है साथ साथ जो है आतंकियों को जो है प्रशिक्षण देता है, यहाँ हथियार देता है आतंकियों को और साथ साथ जो है उनकी धन की सहायता करता है। अधिक से अधिक जो है आतंकवाद जो है फैलाता है। जैसे पंजाब में जो है खालिस्तान की मांग हुई थी 1985 में, उस समय भी जो है पाकिस्तान में उनको जो है उन आतंकियों को जिसने सहायता दी है। तो ये जो है भारत ने जो है इस बात के लिए जो है पाकिस्तान पे आरोप लगा रखे हैं और ये आरोप झूठे भी नहीं है, वास्तव में जो सच्चे आरोप हैं ये पाकिस्तान जो है सारा कार्य करता भी है। मेन मुद्दा जो है ना ये कश्मीर का ही है, क्योंकि जो है जो पाकिस्तान को कहता है भाई कश्मीर हमारा है और जो है भारत में तो जम्मू कश्मीर है ही, उसका तो कोई मतलब ऐसा है नहीं भाई उनका है। तो इसी कारण जो है ये जो अभी तक जो समस्या हल नहीं हो पाई है, जबकि जो है हमारी सरकार ने जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री ने जो समस्या जो विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर में मिले हुए थे 370 के अनुसार वो जो है उसको ख़त्म भी कर दिया है, समस्या काफ़ी तक हल भी कर दी गई है। लेकिन आज भी जो है भारत और पाकिस्तान के साथ जो है ये समस्या बनी हुई है। लेकिन हमने पीछे देखा जैसे कि जो है अपना भारत और पाकिस्तान का जो है विश्व बैंक जो है उसने एक समझौता कराया था, जो है अपना सिंधु नदी जल विवाद का जो बंटवारे का जो समझौता था वो जो है विश्व बैंक ने कराया था 1960 में, वो आज भी जो है कायम है और उसमें जो किसी प्रकार की जो समस्या नहीं आई है। तो इस प्रकार के समझौते भी हो रहे हैं, लेकिन जो है ये ज़्यादा विरोध करने से, ज़्यादा जो है भड़काने से, गलत काम करने से कारण जो है ये हमारे इस पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ जो है तनातनी बनी हुई है। और इधर से पाकिस्तान भी जो है भारत पर आरोप लगाता है, जैसे भारत ने आरोप लगाए हैं भाई आतंकवाद जो है आतंकवादियों को जो है सह देता है, जो है सहायता देता है, वित्तीय सहायता देता है, हथियार देता है और उनको प्रशिक्षण देता है या भेजता है, आतंकवाद ज़्यादा फैलाता है। इसी तरह जो है पाकिस्तान ने जो है उसने भी जो है भारत पर आरोप लगाए हैं। उसने भी कहा कि जो भारत की खुफिया एजेंसी है ना वो भी जो है सिंध और बलूचिस्तान में जो है वो भी भड़काती है और वहाँ समस्या पैदा करती है। ये भी पाकिस्तान ने भी जो है भारत पर इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। ये थी जो है अपनी भारत और पाकिस्तान का जो संघर्ष चल रहा है, तनातनी चल रही है, ये थी इसकी दोनों की अपनी कहानी। बाकी की जो एक पार्ट और बनेगा वो जो अगली वीडियो में आप कर लेंगे।